वो 10 अंग का सबका योग है, उसको वहां से हटा नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। वो सर्वांग योग, सर्वांगों का योग सदैव रहता है, हमेशा है। मायानंद भगवान नहीं थे तो ये 10 अंग से व्याप्त है परमात्मा नहीं था क्या? था ना? था। राम नहीं थे तब नहीं थे क्या? था। पर इन्होंने क्या किया, उसको दिव्य दृष्टि, यानी वो शब्दों में दिव्य यानी प्रकाश, दृष्टि यानी देखना, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। पर उनका अर्थ है जो सर्वव्यापक, सब में 10 अंगों से व्याप्त है, सर्वांग योग यानी जुड़ा हुआ 10 अंग पूरा, उसका इसमें शब्द है। और उसको प्रकट करने के लिए क्या तरीका है आपके पास? वो तरीका का नाम है दिव्य दृष्टि। अच्छा। वो प्रयोग का नाम है दिव्य दृष्टि, उसी का नाम है विज्ञान, प्रयोग का नाम। ये ध्यान रखना गुरु जी, शब्दों में तो बोल देते हैं, इसमें रस है, तो उसको जानने की प्रक्रिया क्या है? वो प्रक्रिया को आविष्कार किया भगवान ने। दिव्य दृष्टि का प्रकाशक, अवधर्म प्रकाशक, दिव्य दृष्टि के प्रकाशक भगवान मानव चैतन्य, ये उन्होंने प्रयोग को उन्होंने आविष्कार किया। ये दिव्य दृष्टि है। मैंने जो आनंद प्राप्त किया परमात्मा का दर्शन, वो सबको होए, उसका उन्होंने वहां पे चिंतन मनन किया, तो दूसरों को देने की जो युक्ति खोजा उन्होंने, तो वो दिव्य दृष्टि खोजा उन्होंने। इसका मतलब सर्वांग है, ये स्थायी बीज है, समझिएगा। राम रहे तो भी था, मायानंद नहीं थे तब भी था, और सारा सृष्टि भी नहीं था तो भी था, और विलय हो जाएंगे तो भी है। वो सर्वांग ये सदैव रहता है, सर्वांग ये स्थायी बीज है, वो बीज को कोई हटा नहीं सकता। वो बीज को प्रकट करने का तरीका बताया भगवान ने, प्रयोग युक्ति, वृक्ष, हाँ, पेड़ बना दिया, वो है दिव्य दृष्टि। बरोबर, खोल दिया उसको, हाँ, सर्वांगों से स्पष्टीकरण हो गया। हाँ। अब सर्वांग ये है तो अपने भी सर्वांग जानने का है, तो उसका योग किया तो जानकारी हो गया। आंख से रूप दिखता है तो सर्वत्र दिखता है, त्वचा से स्पर्श होता है सर्वत्र दिखता है, अखंड दिखता है। कान से शब्द सुनाई आता है, अखंड दिखता है। जीभ से, नाक से अखंड दिखता है। मन से सहस्त्र स्तंभ अखंड दिखता है। ये युक्ति आविष्कार प्रकट किया, इसका नाम है दिव्य दृष्टि। ये ध्यान रखना। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि सब मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ। हाँ। तो एक मित्र हमारे पूछते हैं कि भाई सब कुछ मैं ही हूँ, तो ये चोर, लुटेरे, डकैत, ये सब भी वही है क्या? परमात्मा ये है कि चोर, लुटेरे, डाकू ये जो है? भगवान कहते हैं कि सब मैं ही हूँ, तो क्या ये भी है? ऐसा प्रश्न है, क्या उत्तर है आपके पास? विश्व में सब मैं हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। उसका उत्तर यह है कि बिच्छू भी नारायण है, सर्प भी नारायण है। तो नारायण का स्वरूप है तो क्या अपने खाट पे सुलाएंगे उसको? बिच्छू नारायण का स्वरूप है तो उसको क्या अपने पॉकेट में लेके घूमेंगे? अरे अपना अपना स्वभाव धर्म लेकर के आया, वो अपना छोड़ेंगे नहीं। हे बिच्छू नारायण भगवान आपका पांव पड़ता हूँ, ऐसे बोलेंगे तो काटेंगे नहीं क्या? तो दूर से उसको नमस्कार करना। अपने अपने स्वभाव गुण, अब तमगुण स्वभाव का है ना, वो दूसरों को दुख पहुंचाना, वो काटना नहीं चाहता है, पर उसे छड़ेगा तो वो काटेगा। तो जितने भी चराचर सृष्टि में है वो नारायण का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है। सतरजतम, किसी भी गुणों तमोगुण की प्रधानता है, दुख देने वाला। अब सर्प में भी जहर है तो उसको हम सेवन करेंगे, हमको दुख लगता है,
पर वही कई रोगी को दूर भी करता है। उसी से नशा से नींद की गोली बनता है। तो दुख है कि सुख है? सही उपयोग किया जाए तो सुख है, और गलत उपयोग किया जाए तो वो दुख है। रजतम प्रधान होने के कारण से रजोगुण कार्य है लोभ, तमोगुण कार्य है क्रोध है। तो लोभ कारण से चोरी चपाटी करता है, पर करता काहे के लिए? अपने जीवन चलाने के लिए करता है। वर्ण घर में छोड़ दिया है, अपना वर्ण कर्म में क्या है छोड़ दिया है। इसलिए वो भी नारायण का स्वरूप है, क्योंकि विश्व का रूप है ना। वो विश्व का रूप आप भी है, विश्व रूप का मैं भी हूँ। ये सब दिख रहा है, नहीं जानता विश्व रूप को, तो भी विश्व का ही रूप है, कोई दूसरा नहीं है। 3 गुणों का अंतर है। हाँ, 3 गुणों के साक्षी हो जाओ। नमस्कार भैया, दूर से उनके साथ संगत में घूमूंगा तो संग दोष रहेगा। इसलिए सर्वांग योग का मुमुक्षु क्या जानना चाहता है? श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि खाए पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं। समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले? कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम, रहता कहाँ? असी कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं। तो कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम, रहता कहाँ? असी कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे, और जो देखे वह कौन है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? जो देखे वह कौन है? कौन देखना चाहता है और कौन देख रहा है? मुझको कहना है भाई, तत्वमसि लिखा है, तथा ने क्षर, तो माने अक्षर, हसिया ने परमात्मा भाव, पुरुषोत्तम। ये त्रिपुटी वाक्य है। तो जो देखिए वह कौन है? यह त्रिपुटी योग के द्वारा विश्व रूप को देखा वो कौन है? वो अवतार को उसने देखा। ये उत्तर है। जो देखे वह कौन है? तो अवतार पुरुष ने देखा तो हमको दिखा रहा है ना। उन्होंने देखा, उनको विशुद्धानंद जी के द्वारा ये अनुभव प्राप्त हुआ तो उनको आनंद आया। अरे मुझे जो आनंद आ रहा है वो सबको मिले, तो सबको मिले तो फिर वो दो कैसे मैं? वो देने के विचार सोच करके अमरकंटक में ये सर्वांग योग का उन्होंने आविष्कार किया। भाई मुझे जो आनंद आया, मैंने खोज के निकाला विशुद्धानंद के अंतःकरण से, मुझे बड़ा आनंद लगे। पर यही दिव्य दृष्टि सबको हो जाए विज्ञान परमात्मा, तो अचल सुख शांति प्राप्त होगा। तो अवतार ने देखा ना पहले, जो देखे वह कौन है? तो अवतार ने देखा। जानना चाहता हूँ यथार्थ, मुझको कहे। यथार्थ ने परमात्मा जैसा वैसा बताओ, उल्टा पुल्टा नहीं बताना। धोती पहने वाले, मुटुक लगाने वाले, मुरली वाले, धनुष वाले मत दिखाना। जैसा वैसा परमात्मा यथार्थ। मूर्छु का बात सही बात है कि देखना जानना चाहता हूँ यथार्थ, मुझको कहे। यथार्थ मुझको बतला दीजिए। ऐसा है उनका, ऐसा अवतार ने देखा। और सर्वप्रथम ही कौन देखा? आद्य नारायण पुरुष विवस्वान विष्णु ने देखा। उसके बाद परंपरा चलाया उन्होंने, उसको अवतार बोलते हैं। उनका परंपरा 10 अवतार चलाए ना। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, तो ये समाधि की अवस्था अखंड कैसे रहती है? समाधि के मतलब होता है समाधान हो जाना। समाधि के मतलब होता है अर्थ समाधान हो जाना। समाधान होने पूर्ण जानकारी हो जाना। अब हम लोग सोचते हैं कि समाधि मतलब गड्ढे में गाड़ देना, ये समाधि है, या उसको मड बनाना मरने के बाद में, ये समाधि है। उसका समाधि का अर्थ है विज्ञान दृष्टि से सम माने बराबर, धी यानी बुद्धि, बुद्धि में समा जाना। क्या समा जाना? विश्व में सब मैं हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। बुद्धि में स्थित हुए
ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, ये समा जाना अनुभव, ये समाधि की अवस्था अखंड रहने लगे। अनंतता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। द्वैत क्या होता है? और ये द्वैत समाधि, यानी गया द्वैत समाधि सु, यानी द्वैत गया वही समाधि है, ऐसा उन्होंने कहा है। अक्षर अक्षर ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा। ये द्वैत कल्पना में जो पृथक पृथक की भावना हमारे में था, ईश्वर अक्षर अलग है, और जिसको बोलते क्षर इससे अलग है, इसी का झगड़ा सारे संसार में मत संप्रदाय बना हुआ है। तो सभी को जोड़ने के लिए इसके लिए लिखा है गया द्वैत। ये द्वैत चला गया, अक्षर अलग अलग अक्षर नहीं है और अक्षर अलग नहीं है, दोनों का लय स्थान ये विश्व रूप परमात्मा है। ये द्वैत चला गया है। समाधि, समाधि की अवस्था कर रहने लगे। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार नहीं मिला। अनन्यता का मतलब वहां लिखा हुआ दुआ में अस्थि रूप सतनाम है, जहां तहां लख में आए, अस निश्चय जिनके ये अंतकरण में, ये अंतकरण ते अनन्य पद पाए। अस्थि है, इसका सब्जेक्ट अलग है, हर चीज का अलग अलग होता है। अस्थि ने पुरुषोत्तम, अस्थि रूप ने अक्षर, नाम ने पुरुषोत्तम। अस्थि रूप सत, अस्थि यानी अस्थि रूप सत नाम है। अस्थि का रूप है अक्षर, अस्थि का सत है अक्षर, और अस्थि का नाम है एक पुरुषोत्तम। इस प्रकार अस्थि यानी है, वो है अस्तित्व का तीन भाव में अनुभव कर रहे हैं ना। यहाँ शब्द भी है, यहाँ शब्द भी है, हमारे में भी है। जहाँ तहाँ अक्षर प्रियत्व भाव यहाँ भी है, यहाँ भी, जहाँ तहाँ ये लख में आए। इस प्रकार सब में परमात्मा व्याप्त है, उसके सिवा कोई दूसरा है नहीं। यह निश्चय पक्का दृढ़ हो गया अंतःकरण में, अनन्य पद प्राप्त हो गया। नित्य शुद्ध अज स्थायी स्थित है साक्षी भाव से। ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से। वही ज्ञानी यानी अक्षर तक पहुंचा हुआ, जिसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञानी। उनको ये अक्षर का भास होता है, और वही सबका साक्षी, वही प्रकाशक है। ये उनको भास है, पर वो प्रत्यक्ष दिखा नहीं सकता, उसको बोलते हैं ज्ञानी। तो ज्ञानियों को, यानी ज्ञानियों तो बहुत लोग हैं, परोक्ष ज्ञानी, शब्द ज्ञानी जगह जगह प्रवचन कर रहे हैं, पर विज्ञानी कोई बिरले लोग हैं, है ना। तो ऐसे ज्ञानियों को भासती है, भास होता है कि अक्षर आत्मा है, दर्शन नहीं, उनको दर्शन नहीं है, ये भास। और वो अक्षर आत्मा साक्षी तो है, संपूर्ण सृष्टि का प्रकाशक है, तो उनको भास होता है। पर लक्ष्य कुछ खुद को नहीं है और दूसरे को लक्ष्य नहीं करा सकते। तो यही ईश्वर संज्ञा से, उसी का नाम है ईश्वर, संज्ञा ने नाम, यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप इसमें स्वरूप में, स्वरूप ने क्षर में, उससे कोई अलग नहीं है। यही ईश्वर, माया उपाधि ईश्वर और अविद्या उपाधि जीव। अविद्या होने के कारण से मानव को जीव कहते हैं, और माया उपाधि होने से उसमें ईश्वर, ईश्वर ने संपूर्ण ऐश्वर्य अक्षर आत्मा का है, उसी से सब निकला हुआ है, इसलिए उसका नाम रखा है ईश्वर। यही ईश्वर संज्ञा से, संज्ञा ने नाम अक्षर रूप स्वरूप में है, क्षर में है। अब उसका लक्षण क्या है लिखा है भगवान ने, वो नित्य है, हमेशा शुद्ध है, निर्मल, अजर अमर है, स्थायी रूप में, कोई हिलता डोलता नहीं, न कोई इसको हिला सकता नहीं, स्थायी और स्थित है साक्षी भाव से। वो संपूर्ण विश्व का प्रकाशक है,
क्योंकि उसी से सभी निकला हुआ है। ऐसा है। इसको प्रयोग में हम कैसा समझेंगे? नित्य शुद्ध अजर स्थायी स्थित है साक्षी भाव से, वो अक्षर जो आत्मा है हाँ, वो नित्य है, शुद्ध है, अजय है, स्थायी है। हाँ। इसको व्यवहार में कैसा समझेंगे? तो वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना। आत्मा के बारे में लोग बाग को भ्रमित भी है। यहाँ जो वासनात्मक जीव रहता है, वासनात्मक, उसको यहाँ से निकल जाने से उसको आत्मा मानते हैं। आदमी मर गया, इसमें आत्मा निकल गया, अरे उसमें भी आत्मा है, अस्थि भांति प्रियत्व है ना। वो आत्मा का लक्षण बताया है, नित्य है। नित्य है तो शब्द है, शब्द प्रिय है कि नहीं? तो शब्द नित्य है कि नहीं? शब्द शुद्ध है कि नहीं? रस भी शुद्ध है, सभी तो प्रियत्व भरा हुआ है। इसलिए भगवान मायानंद चैतन्य जी ने वो 6वें अध्याय में लिखा है, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। स्वाद में भी प्रियत्व है, तभी तो अनाज रूप में खाते हैं। वस्तु के शब्द में भी प्रियत्व है ना। अरे क्या मस्त बाजा बजा रहा है यार, बड़ा कलाकार तबला बजाने में, तो कान को प्रिय है ना। तो रूप में भी प्रिय है, क्या सुंदर लड़की जा रही है? ऐसे बोलते हैं ना। तो सभी में सभी प्रिय है, कोई उससे अलग नहीं है। सतोगुण भी प्रिय है, गंध भी प्रिय है, क्या खुशबू सेंट आया यार। रस भी प्रिय, क्या मस्त शरबत बनाया। तो सभी में सभी प्रिय है, तो वो सभी में रहता है, इसलिए वो नित्य है, शुद्ध है। तो सतोगुण भी अच्छा है, प्रिय है। सतोगुण किसको प्रिय नहीं है? रजोगुण भी सबको प्रिय है, और तमोगुण भी प्रिय है। तमोगुण की बाढ़ नहीं होगा तो आदमी को नींद नहीं आएगा। आदमी को आलसी क्यों आता है? तमोगुण बढ़ जाने से। तो तमोगुण भी रहना जरूरी है, तमोगुण नहीं हुआ तो आपको नींद नहीं आएगा। इसलिए सभी पे सब में है। साक्षी भाव से का क्या तात्पर्य है? साक्षी किसे कहते हैं? साक्षी यानी अक्षर का लय किसमें? अक्षर में, इसलिए वो साक्षी है। अक्षर का लय पुरुषोत्तम में, अक्षर पुरुषोत्तम का लय कहाँ? वस्तु में। ये तो कल्पना है वस्तु को जानने के लिए। वस्तु कल्पनातीत है, वस्तु उपाधि रहित है। ये जानने के लिए, उसका वैभव जानने के लिए ऋषि मुनियों ने, वेदज्ञ पुरुषों ने ये त्रिपुटी कल्पना की है। वेदों वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव, 3 ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। वेद ने अनुभव, वेद ने अनुभव जानने वाले उन्होंने ये 3 भाव से कल्पना की, और दिखता सही में। किसी भी वस्तु का सर्वप्रथम हम नजर लगाते हैं तो उसका स्वरूप दिखता है, बाह्य स्वरूप, ये हुए 4। और फिर उतने में आदमी को तसल्ली नहीं होता, अरे इसका गुण क्या है, यानी क्या करता है, ये कौन सा कार्य करता है। ये मिस्त्री करता है, लिखा पढ़ी करता है, बिल्डिंग बनाता है ना। गुण इंजीनियर है, ये गुण है ना उनके। अरे ये तो बात बराबर है। अरे उनका नाम क्या है? त्रिपुटी कल्पना उदय हुआ और नाम जानकारी हुआ तो त्रिपुटी लय भी हो गया नाम में। हाँ, परमात्मा है, ऐसे बोलते हैं। तो परमात्मा चीज क्या है आप बताओ अब मुझे। सर्वांग युग में परमात्मा लक्ष्य कराया है भगवान ने। तो क्या लक्ष्य कराया है? सर्वांग युग में भगवान ने कण कण में व्याप्त है परमात्मा। तो कण कण में क्या व्याप्त है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 8वां का लय स्थान गुण साम्य, 9वां और 10वां अक्षर आत्मा, ये सर्वत्र व्याप्त है। ये लक्ष्य कराया। तो ये दिख रहा है, फिर क्या है?
यही उसका स्वरूप है। किसका? परमात्मा। विश्व बोलते हैं ये क्या है? यही विराट स्वरूप है परमात्मा का। मिठास को हुई इच्छा, देखूं निज स्वरूप में, तो मिठास ये आत्मा है जो उस वस्तु में है। उसने अगर कहा कि मैं अपने आप को देखूं, तो दिखेगा विश्वरूप ही, क्योंकि नहीं दिखेगा। मिठास को भी इच्छा देखो नहीं स्वरूप में, तो क्या देख सकती है? तो अपना, तेरे पास ना नेत्र है ना कुछ नहीं है स्थूल, तो देख नहीं सकती। तो होते ही वृत्ति नेत्रों से, दिखने की इच्छा है तो नेत्रों से देख। नेत्रों से दिख रहा है तो चराचर सृष्टि जो भी दिख रहा है, यही उसका स्वरूप है। यानी आकार से ही निराकार दिखेगा। आकार से वो क्या लिखा है? ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसमें लिखा है ना, क्षर का उदय अक्षर से हुआ है। क्षर का उदय अक्षर से हुआ है, तो चराचर सृष्टि का उदय काय से हुआ है? अक्षर से तो हुआ है। तो उसमें अक्षर गर्भ दिया, गीता में साहब लिखा है। उसमें किसमें? गुणसाम्य में अक्षर ने गर्भ दिया, सब भूत हुए निर्माण। दिख रहा है चराचर सृष्टि के रूप में। ये वैभव परमात्मा के, तो उससे अलग नहीं है। उसमें भी परमात्मा व्याप्त है। जैसा बीज है, बीज से अंकुर निकल के वृक्ष बढ़ गया, तो बीज कहाँ है? ये बीज का ही स्वरूप है। वृक्ष जो दिख रहा है वैभव, पत्ता डंगाली फल फूल, ये बीज का ही। अब बीज खोजने जाएंगे तो मिलेंगे नहीं, पर वो बीज सब में सर्वव्यापक है। पत्ते में भी है, सब में, दाल में भी है। हाँ, वही बीज है। हाँ, बीज का ही स्वरूप है। तो ये 10 अंगों से परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। उसका स्थूल स्वरूप 4 खाने ये दिख रहा है, यही विराट। इसलिए एक देखा जाए तो विश्वरूप परमात्मा है। कहाँ ये दिख रहा है परमात्मा? अरे परमात्मा दिखता नहीं है, परमात्मा दिव्य दृष्टि से दिखा जाता है। आंखों से, तेरे बाहरी आंखों से देख नहीं सकता अर्जुन, तुझे मैं दिव्य दृष्टि देता हूं, ऐसे कहा है। तो यदि सोचता हूं कि मैं अपने अचार में चक्षु आंखों से देखूंगा तो नहीं दिखता, मैं दिव्य दृष्टि से देखता हूं। तो दिव्य दृष्टि से देखो, शब्द है सर्वत्र है। ये शब्द हो गया, पर प्रैक्टिकल किया ऐसा, ये प्रकट हो गया शब्द है तो, लेकिन प्रकट नहीं है, उसे प्रकट करना पड़ेगा। हाँ, ये प्रक्रिया प्रयोग, ये दिव्य दृष्टि है।